4 केमिकल काइनेटिक्स। 11th क्लास में हमने पढ़ी थी थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में क्या था, ये बताया था कि रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही है या फिर उसको थोड़ा सा फोर्स दिया वो इनिशिएट होगी, अपने आप चलती रही, वो क्या होती है स्पॉन्टेनियस। या फिर उनको बार बार हमें फोर्स या फिर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो वो रिएक्शन हो रही है, तो वो क्या हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन हमने अब तक ये नहीं पढ़ा है कि जो रिएक्शन है उसकी स्पीड कितनी है। ये हम किस में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ये हमने किस में पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स में। अब रिएक्शन है उसकी स्पीड को हम कहते हैं रेट, क्या बोलते हैं रेट। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हुई, जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी कराएगी। दूसरा, रेट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होएगा, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का। क्लियर। तीसरा कि मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का। अब मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, मैकेनिज्म होता है कि रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो रही है या फिर नंबर ऑफ स्टेप में, टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप। ये हो गई हमारी मैकेनिज्म। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे केमिकल काइनेटिक्स की, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किस किस की स्टडी कराती है। फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड है बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो केमिकल काइनेटिक क्या है, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो हमें स्टडी कराती है रेट ऑफ रिएक्शन की, उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, और लास्ट है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब हम किस तरह की रिएक्शन का रेट स्टडी करेंगे। रिएक्शन तो बहुत सारी है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमारे पास 3 तरह की रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन विच टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू कंप्लीट, बहुत कम टाइम लेती है, जैसे 10⁻⁻⁷, 1 सेकंड भी नहीं ली, इतने सेकंड, इस तरह से। तो वो क्या हो गई वेरी फास्ट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है जितनी भी आयनिक रिएक्शन है, जैसे NaCl प्लस में AgNO3 क्या बनाएगा, ये सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट, ये बना दिया। सेकेंड टाइप की हमारी रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस मंथ ईयर टू कंप्लीट, जो महीने साल लेती हैं कंप्लीट होने में, वो क्या हो गई वेरी स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। क्लियर। काफी टाइम लेता है, ये तो नहीं कि तभी लग गया। थर्ड टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी स्लो नोर वेरी फास्ट और विच टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, जो मॉडरेट स्पीड पे चलती है, ना तो ज़्यादा फास्ट होती ना ही ज़्यादा स्लो होती। इसका एग्जाम्पल है जितने भी हाइड्रोलिसिस, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर हो गया, शुगर का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे C12H22O11, हाइड्रोलिसिस का मतलब है हम उसमें वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये बना देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6, C6H12O6, ग्लूकोज और
फ्रक्टोज। क्लियर, ये हो गया। अब जो ये 3 तरह की हमने रिएक्शन पढ़ी है, देखो फर्स्ट थी बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा फास्ट है, हम इनका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम रेट नोट करेंगे, रेट क्या उसकी स्पीड, वो कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरी वेरी स्लो रिएक्शन, हम बैठे तो नहीं रहेंगे ना कि कब वो कंप्लीट हो, हम उसका रेट डिटरमाइन करें, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तीसरी जो टाइप की हमारी रिएक्शन है जो मॉडरेट स्पीड पे होती हैं, उनका हम रेट डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इनके रेट में इतना डिफरेंस क्यों है, कुछ ज़्यादा फास्ट हो रही है, कुछ स्लो हो रही है, कुछ मॉडरेट स्पीड पे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसकी स्पीड डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी उसके पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और कितनी जल्दी नए बन रहे हैं। जितनी जल्दी उसके पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बनेंगे, वो उतनी फास्ट हो जाएगी। जितनी लेट टूटेंगे, लेट बॉन्ड बनेंगे, वो उतनी ही स्लो हो जाएगी। अब आयनिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी आयन की प्रेजेंस है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, आयन बनाने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ क्या होंगे, ये अपने आयन को एक्सचेंज कर ले, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो हम किस तरह की रिएक्शन का रेट स्टडी करेंगे, जो मॉडरेट स्पीड पे चलती है। अब हम ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब फर्स्ट है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है वो जनरली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाती है, तो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट तो क्या होएगा, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी विद टाइम, टाइम के साथ घटेगा, क्योंकि इससे इसमें कन्वर्ट होना, तो ये घटेगा तभी तो ये बनेगा ना। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी टाइम के साथ। पता लगी दोनों चीजें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी टाइम के साथ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होएगी टाइम के साथ। ये हो गई हमारी कंसंट्रेशन इस तरह, ये हो गया हमारा टाइम। अगर मैं रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना, रिएक्टेंट क्या होता है, घट रहा है टाइम के साथ, ये ग्राफ आ जाए। देखो किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ हो गया, ये कंसंट्रेशन होगी, ये टाइम C1 T1, मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी C2, तो टाइम क्या हो गया, घट गया, डिक्रीज होगी ना टाइम के साथ। उसके बाद ऐसे ही किसके लिए बनाएंगे हम, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ इंक्रीज होती है, इसलिए ये ग्राफ आ गया। मैंने जब इस कंसंट्रेशन पे देखा तो ये टाइम था T1 C1, कंसंट्रेशन बढ़ी तो टाइम भी क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरफ बढ़ता है टाइम, इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ती है। क्लियर। तो ये किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट। अब मुझे इसका रेट देखना, स्पीड देखनी है, तो मैं क्या देख लूं, कितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो गया या फिर कितना प्रोडक्ट बढ़ गया। बात तो एक ही है, जितना ये डिक्रीज होएगा उतना ही ये इंक्रीज होएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई, इट इज द चेंज इन concentration of any one of reactant or any one of product, या तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, एंड नहीं लगाया है, एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और एनी वन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम के साथ कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हुआ है, वो क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम, और या फिर चेंज इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट के आगे लगाएंगे हम नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नहीं, नेगेटिव का मतलब है कि जो चेंज हो रहा है वो अपोजिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। क्लियर, इसीलिए क्या आ गया, नेगेटिव।